जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। नमस्कार महामंत्र के द्वितीय मंगल पद पर सिद्ध भगवंतों को विराजमान किया गया है। आज उन्हीं के संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सिद्ध भगवंतों का अस्तित्व केवल तीर्थंकर भगवंतों को ही पता होता है और वे अपनी प्रवृत्ति ग्रहण करते समय सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, सिद्धाणम नमो किच्चा, अर्थात सिद्धों को नमस्कार करके तीर्थंकर भगवंत अपने गृहस्थ जीवन में दीक्षा ग्रहण करते हैं, प्रव्रज्ञा लेते हैं। इन सिद्धों के बारे में जो जानकारी दी है वह अरिहंत भगवंतों ने दी है। उनके अनुसार सिद्ध भगवंत आठों कर्मों का क्षय एक साथ करते हैं। घाती कर्म में 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। और अघाती कर्म 4 है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 8 कर्म अपने अपने प्रभाव के कारण मनुष्य को भव में भटकाते हैं, क्योंकि कर्म जब किए जाते हैं तो उसका लेखा जोखा उसी क्षण हो जाता है और मृत्यु के समय जो कर्म का शेष रहता है उसके अनुसार गति मिलती है। परंतु जो सिद्ध भगवंत है वो इस प्रकार तपश्चर्या करते हैं अपने मनुष्य भव में कि वे 8 कर्म पूर्णतः निर्जरित हो जाते हैं और जब कर्म बंध शून्य हो जाते हैं तो मोक्ष गति प्राप्त होती है। इन 8 कर्मों के क्षय होने के कारण सिद्ध भगवंतों के 8 गुण प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म शून्य होने से अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, यह गुण उन्हें प्राप्त होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से, पूर्णतः क्षय होने से अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन की उन्हें प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म जो मनुष्य को कोई अच्छा भला काम करने के लिए रोकता है, वह पुरुषार्थ द्वारा पूर्णतः निर्जरित होने पर सिद्ध भगवंतों को अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। अनंत बल के वे धारक होते हैं और मोहनीय कर्म के कारण जो चारित्र में त्रुटियां रहती है, वे मोहनीय कर्म निर्जरित होने के पश्चात निकल जाती है और यथाख्यात चारित्र, यह गुण
सिद्धों को, सिद्ध भगवंतों को प्राप्त होता है। आयु कर्म समाप्त होते ही वे अजर अमर बन जाते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं लेते और नाम गोत्र शरीर के आकार प्रकार के संबंधित है। उस नाम कर्म के सभी प्रकार से निर्जरित होने से सिद्ध भगवंत अमूर्त स्वरूप बन जाते हैं। गोत्र नामक अघाती कर्म का नाश होने पर सिद्ध भगवंतों को अगुरु लघुत्व गुण प्राप्त होता है, अर्थात वे न विशाल रहते हैं न लघु रहते हैं। और वेदनीय कर्म समाप्त होने पर जो सुख की अनुभूति होती है वह बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के भोगने का सिद्ध भगवंतों को 8वां गुण मिलता है। जब सिद्ध भगवंत सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो जहां उन्हें सिद्धत्व प्राप्त होता है उस स्थान से सिद्धशीला के स्थान पर वे एक समय में पहुंच जाते हैं और एक समय यह बहुत ही छोटा काल का भाग है। सिद्धशीला ऊर्ध्वलोक के अर्थात देवलोक के सबसे ऊपर के विमान, सर्वार्थ सिद्ध विमान के ऊपर है और लोक की सीमा पर है। लोक की सीमा से वे आगे जा नहीं सकते अलोक में, क्योंकि अलोक में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए गति के लिए संभावना नहीं, इसलिए वे लोक के अंतिम छोर पर स्थित हो जाते हैं। सिद्धशीला का आकार समछत्र है, अर्थात छाता उल्टे करने पे जो आकार दिखता है वैसा उसका आकार है और उसका रंग जो है वह शुभ्रतम है। जैसे स्फटिक का रंग चमकीला शुभ्र होता है या सीप का रंग भी चमकीला शुभ्र होता है, उससे भी अधिक शुभ्र सिद्धशीला का रंग है। अब वहाँ विराजमान रहते हुए सिद्ध भगवंतों का या सिद्धात्माओं का स्वरूप क्या है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। आचारांग सूत्र में कहा गया है, सव्वे सराण्यट्टन्ति तक्का तत्थ न विज्जयी मयि तत्थ न गहिया ओए अपैठाणस्सखेयण्णे। अर्थात सिद्धशीला पे हमारे ध्वनि या शब्द पहुंच नहीं सकते। हम जो मस्तिष्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, वे वहां विजयी नहीं हो सकते क्योंकि पहुंच नहीं सकते। मति अर्थात बुद्धि का वहां पहुंचना असंभव है। ऐसा जो स्थान है वहां ये क्षेत्रज्ञ, सिद्ध क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ विराजमान है और इस सिद्ध अवस्था में उनको जो अनंत गुण प्राप्त है उसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि न तो वहाँ शब्द पहुँचते हैं, न वहाँ तर्क काम करता है और न वहाँ बुद्धि का कोई राज्य होता है। फिर भी कुछ सीमा तक उनका आकलन हो, इसलिए उन्हें कुछ
विशेषणों से बताया गया है। पहला विशेषण है अनिर्वचनीय, अर्थात शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगम्य, अर्थात वह तर्क द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सकते। बुद्धि अग्राह्य, अर्थात बुद्धि से उनका आकलन नहीं हो सकता। वे मन से परे है, परामन है। वे भवमुक्त है, अर्थात अब वे पुनर्जन्म नहीं लेंगे। वे ओज रूप है, अर्थात उनमें अत्यंत शक्तिशाली तेज और उत्साह भरा हुआ है। वे चेतना स्वरूप है, अर्थात उनमें चैतन्य कूट कूट कर भरा हुआ है, उत्साह उसमें बहुत मात्रा में है। पारिणामिक यह स्थिति यह है कि अन्य 4 अवस्थाओं में आत्मा लोक में रहती है और उसके पश्चात जब सभी कर्मों का निर्जरण हो जाता है तो जो अवस्था बचती है उसे पारिणामिक अवस्था कहते हैं। निराकुल, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की व्याकुलता, शोक, आकुलता, क्षोभ, इस प्रकार का कोई संकट नहीं रहता। वे निरुपम हैं, किसी भी वस्तु की, सांसारिक वस्तु की उपमा देकर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे नित्य है। अब वे सिद्ध शिला पर पहुंच गए हैं तो इसके बाद वे अनादि काल तक वैसे ही रहेंगे। वे निरंजन है, अर्थात उनमें कोई अंजन नहीं है, कोई दाग नहीं है। वे निर्धूम ज्योति है, ज्योति है ऐसी कि उसमें धुआं नहीं है। उन्हें जो कुछ अनुभव करना है वह कि बिना किसी बाधा के हैं, बिना किसी विघ्न के हैं, इसलिए उन्हें निराबाध कहा गया है। वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वे चिरंतन है, चिरकाल तक रहेंगे। वे शाश्वत है, वे कभी नहीं है और कभी है, इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं है। वे सदा के लिए है, शाश्वत है। उनमें कोई टुकड़े टुकड़े का अंश नहीं है। वे अखंड है, अभग्न है। वे परम अवस्था के रूप है। वे परिज्ञाता है, यानी सृष्टि की, विश्व की उनको संपूर्ण जानकारी है। वे परिदृष्टा है, अर्थात विश्व के हर कण कण को वे सहजता से देख सकते हैं। और वे प्रशांत है, उनकी शांति बहुत गंभीर है और उन्हें परमानंद प्राप्त है। आनंद की ऐसी अवस्था कि जिससे आगे और कोई आनंद नहीं होता, ऐसा वह परमानंद है। ये कुछ इनके विशेषण हैं। अब हम अंतिम बिंदु सिद्ध के प्रकार पर विचार करेंगे। इसके 2 मूल प्रकार है, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्धों के 15 प्रकार है, पर उसमें से हम 3-4 महत्वपूर्ण प्रकारों का विचार करेंगे। स्त्रीलिंग सिद्ध, यह केवल जैन दर्शन में बताया गया है कि स्त्री भी आत्मा से परमात्मा बनकर सिद्ध बनती है। और इसका उदाहरण चंदन माला एक है, और भी कई उदाहरण आगम में उपलब्ध है। नपुंसक लिंग सिद्ध, नपुंसक व्यक्ति भी सिद्ध बन सकता है। इसका उदाहरण है गांगेय अणगार। अन्य लिंग सिद्ध, यानी जो जैन नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सिद्ध मुक्त बन सकता है। और उसका एक उदाहरण आगम में वल्कलाचिरी है।
और गृहलिंग सिद्ध अर्थात बिना दीक्षा, बिना प्रवज्ञा लिए भी मनुष्य सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। और परंपर सिद्ध का अर्थ है कि एक समय में कितने सिद्ध भगवंत सिद्धशिला पे प्रवेश करते हैं, तो उसके अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। इस विवेचन के पश्चात आपको विनम्र प्रार्थना है कि अपनी शंकाओं को मुझे कमेंट्स सेक्शन में भेजकर अपने उत्तर पाएं और मेरे साथ संवाद बनाएं। जय जिनेंद्र।